हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की कंपनी माइंडट्री के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो लगभग 4.5% तक की गिरावट आई है। 4.5% इसलिए क्योंकि सुबह के ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा हल्का फुल्का संभला और 4% के करीब जो है गिरावट के साथ ये स्टॉक आज बंद हुआ है। तो हम यही जानेंगे कि क्या इसके स्टॉक को हमें होल्ड करना है, खरीदारी करनी है, या फिर हमें इस स्टॉक को निकल जाना चाहिए। इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो बुधवार के दिन जो है ये स्टॉक जो बंद हुआ था वो लगभग 2901 रुपये के करीब बंद हुआ था और आज जो इसके स्टॉक में गिरावट आई है लगभग 114 रुपये तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही सामने निकल के आ रहा है कि कंपनी ने यानी कि माइंडट्री ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 37% बढ़कर के 472 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन कंपनी का जो पैट है तिमाही आधार पर 0.3% कमज़ोर हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू जो है सालाना आधार पर 36% बढ़ करके 3121 करोड़ रुपया हो गया है। तिमाही आधार पर रेवेन्यू जो है 7.7% ग्रोथ कर रहा है। तिमाही नतीजे के बाद शेयर को लेकर के इस समय थोड़ी सी जो है बिकवाली की मूड माहौल आपको देखने को मिल रहा है कि केवल जो एक बिकवाली का जो एक दबाव देखने को मिला है और इसका जो पैड जो है 0.3% कमज़ोर हुआ है। इसी कारण थोड़ी बहुत आपको इसमें निराशा देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपको गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कोई भी और ऐसा निगेटिव न्यूज इस स्टॉक के साथ नहीं है, इसलिए ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको अभी मजबूती के साथ होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। कंपनी के तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं। रेवेन्यू और इप्टा मार्जिन और भी आगे मजबूत रहने की उम्मीद है। डील बुक ऑल टाइम हाई पर है। आगे मजबूत रेवेन्यू हासिल करने का इसके स्टॉक में अनुमान है। कंपनी जो है काफ़ी मजबूत जो रेवेन्यू आगे ग्रोथ देखने को इसके स्टॉक कंपनी में मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 0.1%, इसके अलावा 2024 में 0.3% और 2025 में देखा जाए तो 0.4% की बढ़ोतरी जो है इसके स्टॉक में इसकी कंपनी में हमें देखने को मिल सकता है। लगातार 6 महीने में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ये कंपनी जो है 5% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखा रही है। मार्जिन उम्मीद से बेहतर है। कंपनी को तिमाही आधार पर रिकॉर्ड डील हासिल हुई है। मैनेजमेंट का जो फोकस है इस समय फिलहाल रेवेन्यू बढ़ाने पर है। मजबूत डील हासिल होने का फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ आपको आगे दिखाई दे सकता है। 20 इंटू फाइनेंशियल ईयर 2024 ईपीएस पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक इस समय। इस वैल्यूएशन को देखते हुए शेयर में आपको आगे जो है तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर गिरावट आ रहा है इसके स्टॉक में तो बेहद शानदार आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है। आपको इसमें पोर्टफोलियो में और ऐड करना चाहिए और एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। 3400 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है स्टॉक तो आप फ्रेश बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो इसमें एवरेज कर सकते हैं, बिना लॉस के बेचें नहीं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उससे बेचें नहीं, अभी फिलहाल एग्जिट होने की ना सोचें। तो ये था आपका माइंडट्री। अगर देखा जाए ये स्टॉक अगर इस समय देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक जो है अपने 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की अगर आप सोच रहे हैं तो इसके नीचे आपको 2 सपोर्ट निकल के आ रहा है। पहला जो सपोर्ट आएगा, अगर स्टॉक में अगर गिरावट किसी कारण आती है तो फिर आपको पहला सपोर्ट 2756 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ 2756 रुपये पर पहला आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर 2756 को इसने ब्रेक किया तो फिर आपको जो है 2748 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाएगा और 2748 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में करंट प्राइस से अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिलेगी, तो इस स्टॉक में जो पहला सपोर्ट ऊपर की तरफ का मिलेगा वो है 2806 रुपये। और अगर 2806 को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर 2911 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल आपको 3400 के टारगेट पे खरीदारी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में भी 2806 पहला सपोर्ट और दूसरा जो है 2911 रुपये रह सकता है। गिरावट के बारे में भी आपको बता ही दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।